जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अल्फ़ाबेट का लेक्चर 2 होगा। आज हमारा अल्फ़ाबेट का लेक्चर 2 है और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 जाके देख लें, क्योंकि लेक्चर 1 में टोटल टाइप हो चुकी है अभी तक हमारा। अभी आप देख सकते हो कितनी टाइप है हो चुकी है। अभी हम किस टाइप पे हैं, तो टाइप 6 पे हैं। तो दैट इज लेक्चर 1 टाइप 1 to 5 है। लेक्चर 1 to 5 टाइप 1 to 5 लेक्चर 1 में है, आप जाके देख लीजिए। तो चलिए, हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आप सभी से बता रहा हूँ, ये वीडियो बेसिक टू एडवांस है। ये वीडियो बेसिक टू एडवांस मतलब बिगिनर जो हैं उनके लिए भी है, और जो अभी रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी। उनके लिए एक प्रो रिवीजन हो जाएगी अच्छे लेवल की। और ये यूज़फुल किन किन स्टूडेंट को है तो मैं बता दूँ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जो दिल्ली पुलिस होती है, या फिर जो भी सीएपीएफ में आती है, एसएससी जे जूनियर इंजीनियर, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, एएलपी, दिल्ली पुलिस, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 में आप कहीं पे भी आप एग्ज़ाम अगर टारगेट कर रहे हो तो आपकी माइंडसेट बस ये रहनी चाहिए, आपको इस सीरीज़ में बने रहना है, आपको इस सीरीज़ से बने रहना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, और हमें काम करने में और अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए बातें आगे किया जाए। अब हमारा है टाइप नंबर 6, दैट इज रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू लेटर। आपको इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है दो अक्षरों के बीच सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति मतलब आपको दो अक्षर दिया हुआ रहेगा, आपको उस दोनों के बीच के सापेक्ष स्थिति बताना है कि मतलब उस दोनों के बीच में, या फिर मैं कह दूं दो लेटर आपको रेफरेंस दिया हुआ रहेगा दो लेटर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेफरेंस जो हम लेते हैं, जो हमारे लिए एक हिंट है, वो है रेफरेंस। हम लोग हमेशा रेफरेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम द वर्ड दैट इज फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड से आपको रेफरेंस लेना है, डेट मीन्स स्टार्ट आपको फ्रॉम वर्ड से करनी है। स्टार्ट आपको फ्रॉम वर्ड से करनी है, और आप यही नहीं। और आपको ध्यान रहेगा आपकी जो अल्फ़ाबेट होती है, मान लो मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा, तो ध्यान रहे इस अल्फ़ाबेट की लेफ्ट होगी जो आपकी लेफ्ट होती है, राइट जो आपकी राइट होती है, ध्यान रहे। ठीक, अगर मैं बोल दूँ सेकेंड टू द राइट तो लेटर ई है सेकेंड राइट में। अगर मैं बोल दूँ थर्ड टू द लेफ्ट तो लेटर पी है थर्ड लेफ्ट में। हमने लेफ्ट से थर्ड काउंट किया तो थर्ड पे आ रही है पी, और सेकेंड राइट है तो राइट से सेकेंड पे काउंट किया तो फर्स्ट सेकेंड दैट इज ई। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ? आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन अल्फाबेटिकली, मतलब इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है कैसे? अल्फाबेटिकली, दैट इज लेफ्ट टू राइट। अगर आपको गिवन नहीं हो कि राइट टू लेफ्ट करनी है तो आपको लेफ्ट टू राइट ही हमेशा करनी है, क्योंकि आपको पता है ए टू जेड जब आप जाते हो, ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ठीक, तो बोला क्या है, विच इज द सेकेंड लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। थर्ड, आप देखो फ्रॉम यहाँ आ गया ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, टू द राइट किसकी? सेकेंड लेटर टू द राइट, सेकेंड लेटर टू द राइट। ले यहाँ क्या बोला, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट बोला है ना, तो यहाँ हमें रेफरेंस लेना है थर्ड लेफ्ट के सेकेंड राइट में, सेकेंड राइट। अब देखो सेकेंड राइट क्या होगा, मान लो कोई भी थर्ड लेफ्ट में लेटर आई होगी, उसकी सेकेंड राइट क्या होगी? फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। मतलब हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है
अगर आपको सेम डायरेक्शन गिवन हो, सेम डायरेक्शन गिवन हो तो आपको क्या करना है, उसे सम करना है। और डिफरेंस डायरेक्शन दिया हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शन, different direction, then you have to take difference, you have to take difference। अब आप यहाँ देखो, थर्ड लेफ्ट दिया हुआ है, थर्ड लेफ्ट के सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट के सेकंड राइट, दैट इज डिफरेंट लेफ्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे इस दोनों का सम करना होगा। तो आप जब इस दोनों को सम करोगे तो क्या आया, 5, 3 2 5। अब रेफरेंस कहाँ से लेना है, तो फ्रॉम पॉइंट से लेना है। फ्रॉम क्या बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला है ना, तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को अरेंज करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप अरेंज करोगे फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, आप देखो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट करना है ना, हमें बस पहले 5 लेटर को अरेंज कर देना है। अगर हमें 5 लेटर पहला फाइंड हो गया, उसके बाद हमें आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखो, E5 L12 E5 C3 T20 R18 I9 C3 I9 T20 Y25। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बिगनर भी होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अब देखो E5 L12 E5 C3 T20 R18 I9 C3 I9 T20 Y25। अब हमें अरेंज करना है, तो आपको पता है ना, सबसे पहले हमें फोकस करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे, डेट इज 3। देखो 2 बार 3 है, डेट इज 2 बार C, 2 बार उसके बाद 3 के बाद 4 है, नहीं है 5 है, डेट इज E। उसके बाद 5 के बाद बड़ी लेटर कौन सी है अपने पास, 9 है, डेट इज I। अब देखो क्या बोला है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसकी आप देखो, लेफ्ट तो इधर होगी, राइट इधर है, तो राइट इधर है, हमें फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बस हमें यहाँ तक जाना है। रहता दें कि हमें ये सब फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट वो लेटर कौन सी है, वो लेटर है आई। समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अरेंज करना पड़ता है अल्फाबेटिक। उसके बाद आपको देना देन विच इज द सेकेंड लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। आप देखो फ्रॉम से आपको रेफरेंस स्टार्ट करनी है कि थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू द सेकेंड लेटर राइट, टू द राइट ऑफ सेकेंड लेटर, टू द राइट ऑफ सेकेंड लेटर। तो थर्ड लेफ्ट के सेकेंड राइट, थर्ड लेफ्ट के सेकेंड राइट क्या होगा, थर्ड लेफ्ट। अब देखो थर्ड लेफ्ट ये है लेटर, इसके सेकेंड राइट, इसका राइट तो इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, तो सेकेंड राइट तो ये हो गया। समझ पा रहे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सेकेंड राइट है किसकी, तो इसकी। ठीक, तो लेटर हो गई अपनी आई। कोई दिक्कत यहाँ पे, आइए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, if the first half of the English alphabet is reversed and then first half and the second half are interchanged, and then which letter would be ninth to the left of 11th from the right hand। आप देखिए, हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं, मतलब फाइंड क्या करना है, 9 टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। हमने फ्रॉम से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम राइट हैंड मतलब 11th राइट के, नाइन्थ लेफ्ट, नाइन्थ लेफ्ट मतलब 11th लेफ्ट के नाइन्थ लेफ्ट में, नाइन्थ लेफ्ट आप बताओ, इसके नाइन्थ लेफ्ट इधर आएगी, 11th इधर आएगी। अब देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, अब सेम डायरेक्शन सम करना है, अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन हमें, वेट ए मिनट, मैंने पीछे भी गलत बता दिया, सेम डायरेक्शन माइनस करना है, यहाँ मैंने थोड़े से गलत बता दिया है, वही मैं सोचूं क्या मैं कर दिया। सेम डायरेक्शन आपको डिफरेंस लेनी है, डिफरेंस डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन हो तो आपको सम करनी है।
सॉरी इसके लिए। ठीक, देखो पीछे मैंने ये लिखा है सेम डायरेक्शन माइनस डिफरेंट डायरेक्शन प्लस। ठीक, अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन है 9 टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सम करना पड़ेगा। दोनों को जब आप सम करोगे तो क्या आएगा 20। अब रेफरेंस क्या लेना है 20 फ्रॉम द राइट, 20 फ्रॉम द राइट बोला गया। और देखो 20 फ्रॉम द राइट वही लेटर होगी जो 7th फ्रॉम द लेफ्ट होगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट हाफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड एंड देन फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ आर इंटरचेंज्ड। पहले तो क्या बोला गया है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया है, मतलब एम टू ए कर दिया गया है। और उसके बाद क्या बोला है एन टू जेड, एन टू जेड है जो, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। इंटरचेंज कर देने का मतलब अब एम की जगह एन होगी और ए की जगह जेड होगी। बेसिकली ये आपका फर्स्ट लेटर, ये आपका 13वां लेटर, और जो आपकी होने वाली है वो एम होने वाली है आपकी 14th लेटर और जेड होने वाली है आपकी 26th लेटर। हमें फाइंड करना है सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। आप देखो सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट जाने के लिए आप एन से स्टार्ट करोगे। अब देखो 14th फ्रॉम द लेफ्ट होती है एन, नॉर्मल पोजीशन में रखो। अगर इसकी सेवन्थ लेफ्ट जानी है, जानी है तो हमें जाना पड़ेगा 8th पोजीशन पे। मतलब हमें इसमें 7 ऐड कर दो तो आप आएगा 22 फ्रॉम दिस लेफ्ट, 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। वो लेटर क्या होती है अपने 14 7 21, वेट ए मिनट, 21st फ्रॉम द लेफ्ट। 21st फ्रॉम द लेफ्ट वो लेटर कौन सी होती है अपनी, वो लेटर होती है यू। लेकिन ध्यान रहे ये हमारा फर्स्ट है और हमें बोला है सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। जब सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट होगी वो हमें 6 ऐड करने पे ही आ जाएगी, ना कि 7। अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपको वो लेके चले जाएगी 8th लेटर पे। आपको एक कम 6th ऐड करनी होगी तो 20th फ्रॉम द लेफ्ट द लेटर विल बी टी, द लेटर विल बी टी। और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आइए थोड़ी बेसिक से चलते हैं। मैं इसको इरेज करते हैं, लेटर लिखते हैं, एन से लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, इतने लिखते हैं। ये लेफ्ट हैंड से, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड से सीरीज है, इसके आगे एम है फिर जेड है, कुछ ऐसे करके इंग्लिश सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक, इसको मैं नीचे से मिटा देता हूँ आपको ताकि यहाँ से आप क्लियर हो। देखो अगर इस क्वेश्चन में मुझे टाइम देना पड़ रहा है मतलब इस क्वेश्चन में कुछ है, अच्छी बात है इसमें। देखो एक नंबर पे आ रहा 2 3 4 5 6 7। अब देखो सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट हैंड से था ना, तो सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट वो लेटर कौन सी है अपनी, लेटर है अपनी टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ मैंने बोला था क्या ए टू एम को फर्स्ट हाफ बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। और उसको रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स कर देने का मतलब उलट दिया गया है। और फिर पहले आधे और दूसरे आधे भाग को आपस में बदल दिया गया, मतलब एम ए और एन जेड को पलट दिया गया, मतलब एन जेड और एम ए हो गया। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में आपको ये कर दिया गया। समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ। तो सेंस फ्रॉम द लेफ्ट जो लेटर है वो लेटर है टी। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रही है, अब हमें इसे थोड़ा अच्छे से करना है। पीछे में अगर आपने बेसिक को अच्छे से कर लिया तो आइए इसको करते हैं। क्या बोला है विच लेटर वुड बी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो स्टार्टिंग से, नहीं तो मैं क्या करता हूँ फाइंड क्या करना है हमें वो देखना है। देन विच लेटर वुड बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। फिफ्थ फ्रॉम है ना, फ्रॉम है तो हम लोग फ्रॉम से स्टार्ट करना है, रेफरेंस भी हमें फ्रॉम से ही लेना है। 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 15th फ्रॉम द राइट हैंड के 4th लेफ्ट। आप देखो डिफरेंस डायरेक्शन डिफरेंट है तो सम लेनी है, दैट इज 19। रेफरेंस कहाँ से लेनी है डायरेक्शन की, रेफरेंस डायरेक्शन की लेनी है फ्रॉम पॉइंट से, दैट इज
फ्रॉम 19 फ्रॉम द राइट। आप देखो जो 19 फ्रॉम द राइट है, जो 19 फ्रॉम द राइट है, आपको पता है ना, वही लेटर मैं कह सकता हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज में एथ फ्रॉम द लेफ्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। मैंने इस लेफ्ट को राइट में चेंज कर दिया। पढ़ा है क्या, ये कौन सी टाइप है, ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 है। Right. If the second half of English alphabet is reversed, second half of the English alphabet is reversed, then first half and the second half are interchanged. देखिए, पहले सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देगा, मतलब फर्स्ट हाफ हमारा ए टू एम एज यूजुअल है, उसके बाद क्या बोला, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया, मतलब जेड एन टू जेड होती है, लेकिन अब जेड टू एन हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स्ड है, रिवर्स्ड है। अब उसके क्या बोला गया है कि देन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर इंटरचेंज। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब जेड सीरीज हो गई हमारी जेड टू एन एंड ए टू एम, मतलब फर्स्ट पोजीशन हमारी ये है, 26 पोजीशन पे ये है। अब बोला गया है हमें फाइंड करना है एथ फ्रॉम द लेफ्ट, फाइंड तो हमें ये करना है एथ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो जेड की पोजीशन 1 है, जेड की पोजीशन 1 है, अब एथ फाइंड करना है। और आप देखोगे नॉर्मली जेड की पोजीशन 26 होती है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, या फिर आप अपोजिट प्लेस वैल्यू ले लो, अपोजिट प्लेस वैल्यू यूज करो। तो एथ फ्रॉम द लेफ्ट कौन सी लेटर आती है, एथ फ्रॉम द लेफ्ट, या फिर कह दो एथ फ्रॉम द राइट कौन सी लेटर आती है, एथ फ्रॉम द राइट वही लेटर आती है जो 19 फ्रॉम द लेफ्ट आती है। 19 फ्रॉम द लेफ्ट वो लेटर कौन सी आती है, वो लेटर आती है अपनी एस, लेटर आती है अपनी एस। तो इस तरह से अगर हम जाएं तो हमारा आंसर होगा एस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बेसिक से चलते हैं। बेसिक से चलते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे जेड, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बोला गया है एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट, एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट देखो इस सीरीज की लेफ्ट इधर होगी, राइट इस एंड होगी, तो लेफ्ट हैंड से एट्थ जाना है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, देखो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट आ गई यस क्या। अब इस तरह भी जाओ, हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे, हमने इसे अपोजिट प्लेस वैल्यू का हेल्प लिया, मतलब इसको मैंने अपोजिट मान लिया, अपोजिट या फिर मैं कह दूँ राइट हैंड मान लिया, राइट हैंड से हमने प्लेस रखा, तो राइट हैंड को हमने लेफ्ट हैंड में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने फाइंड कर लिया कि अच्छा तो एथ फ्रॉम द लेफ्ट होगी वही जो एथ फ्रॉम द राइट होगी, तो वही 19 फ्रॉम द लेफ्ट होगी, द लेटर विल बी एस, द लेटर विल बी एस। ये हमारा बेसिक्स है, ध्यान रहे एग्जाम में आपको ये मेथड यूज करना है। टाइप नंबर सेकेंड लास्ट है, दैट इज टाइप 7, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर, तो बेसिकली इसमें जोड़े के फाइंड करना होता है, कितना जोड़ा बन रहा है, ठीक, हमें इसमें फाइंड करना होता है नंबर्स ऑफ पेयर्स, पेयर्स बिटवीन टू लेटर्स। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, ठीक। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड गाइडलाइंस, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप देखिए मैं यहाँ पे लिया GUIDE, देखिए मैंने गाइडलाइन लिख लिया। हमें फाइंड क्या करना है, पहले ये देखो मैं ले लेता हूँ ये, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर हमें फाइंड करना है। अब पेयर्स ऑफ लेटर क्या होता है, देखो अगर मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूँ तो आपसे पूछा जाएगा कितना पेयर है, तो फर्स्ट पेयर आप ध्यान दो AB की है, सेकंड पेयर आपकी AC की है, फर्स्ट पेयर आपकी AB की है, सेकंड पेयर आपकी AC की है। ध्यान रहे
ए के साथ बी की पेयर बनेगी, ना कि बी के साथ ए की। छोटे के साथ बड़े की पेयर बनती है, ना कि बड़े के साथ छोटे की पेयर नहीं बनती। ध्यान रखें, ए के साथ सी की ही पेयर बनेगी। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान दो। ठीक, एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, वो है इग्नोर द हाईएस्ट एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ लास्ट में, पीछे वाले पेज। आपको नोट करके लिखना है, इग्नोर द हाईएस्ट पोजीशन वैल्यूज ऑफ लेटर्स। क्योंकि देखो, छोटे के साथ बड़े का पेयर बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटे के साथ छोटे के साथ बड़े का जोड़ा बनेगा, ना कि बड़े के साथ छोटे का। ध्यान रहे, ये आप लोग हो तो नोट कर लेंगे इसे। मैंने लिखा छोटे के साथ बड़े का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, ना कि बड़े के साथ छोटे का। ध्यान रहिएगा, अगर मैं ये लिख रहा हूँ इतनी मेहनत से हिंदी में भी, तो मतलब समझ जाना कुछ इम्पोर्टेंट बात है तभी तो। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखो, हम लोग अब देखो जोड़े बनाने का सबसे बेस्ट क्या है आपको फाइंड करने का। ये देखो, आपको नॉर्मली तो दिख गई डी के बाद ई है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं बना, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इवन फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ आपको चेक करनी है। ध्यान रहे, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग पोजीशन वैल्यू का हेल्प लेंगे, इसमें हम लोग पोजीशन वैल्यू का हेल्प लेंगे ताकि हमें इजीली मिल जाए। 7 21 9 4 5 L12 I9 N14 E5 S9। आप देखो 19 है यहाँ, 21 है हाईएस्ट, जैसी बात यू के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, तो मैंने यू को काट दिया। अब देखो 7 8 9 फर्स्ट पेयर हमें मिल गया, जी एंड आई के हम यहाँ लिखते हैं, जी एंड आई फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर आप देखो यहीं से पढ़ते हैं, 10 11 12। आप देखो जी के साथ एक और पेयर मिला, दैट इज जी एंड एल, 13 14। आप देखो एक और तीसरा पेयर हमें मिल गया यहाँ पे, जी एंड एन, 14 15 16। आप कोई पेयर नहीं है, 21 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, 9 10 11 12। एक और पेयर हमें मिला है आई एंड एल, 13 14, दैट इज आई एंड एन। ठीक, 15 16 खत्म, 4 और 5। देखो एक पेयर यहाँ भी मिल गया हमें, डी ई। टोटल हमें कितने पेयर मिल गए, 3 3 6, मतलब एक ऑप्शन खत्म। 4 5 देखते हैं, 6 7 8 9 10 नहीं बना, 4 5 6 7। आप देखो 4 5 6 7 मतलब है यहाँ पे डी और जी की पेयर बन रही है, मतलब 3 3 6 1 7 7 पेयर तो बन गई, जाहिर सी बात। देखो 5 6 7 8 9 10 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं बनी, 12 13 14 एल और एन की, 15 16 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा,
14 15 16, 14 15 16 17 18 19 20। अब फिर से देखेंगे, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं होगी। 5 पीछे इधर नहीं बनेगी। अब इधर जो बनी लास्ट होगी हमारी पेयर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनी। दैट इज टोटल कितने पेयर है? 3 3 6 2 8, 8 नंबर ऑफ पेयर्स। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें इतनी टाइम लगेगा। भाई ये यूनिवर्सल मेथड है। मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगा, यूज दी प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर। क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि आप लोगों को नंबर जल्दी हिट करता है। ठीक है, आप देखो 4 के बाद 5 रहता है, कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, समझ पा रहे हो? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे करके आपको चेक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है 4 5 6 7 आप जल्दी कर सकते हो, काफ़ी लेस इनर्जाइज भी रहती है। फिर से बोला क्या है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर। यहाँ पे भी बात हो गया पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड पिकल्स, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, छोटा वर्ड है, चेक कर सकते हैं। P16, P16, I9, P3, K11, L12, E5। अब देखो 16 इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 9 10 11 पहला पेयर आई के का। सेकेंड पेयर होगा 9 10 11 12 आई और एल का। उसके बाद तो कोई पेयर नहीं। 3 के बाद देखो, 3 के साथ इधर तो पेयर बनाने से रहा नहीं, इधर 4 5 6 नहीं बनेगा। 11 12 एक पेयर बना, 11 12 13 इधर नहीं बनेगा। एक पेयर यहाँ बना, के एंड एल। 12 के साथ 12 13 14 15 16 एक पेयर यहाँ बनेगा, डेट इज एल एन पी का। एल एन पी का। उसके बाद देखो 5 है, 5 6 7 8 9 एक पेयर यहाँ भी बनेगा, डेट इज ई एंड आई का। टोटल कितना पेयर बन गया? 3 2 5। हाँ, और 5 ऑप्शन में है भी, डेट इज 5 नंबर ऑफ पेयर्स। आपको ऐसे ही फाइंड करना है। आपको इजीली देखो, अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतने एग्जामिनर आपको टाइम देता है, एग्जामिनर आपको इतना टाइम देता है कि आप कामली क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो कामली बनाना और स्लोली बनाना दोनों सेम नहीं है। कामली बनाना मतलब आपकी इफिशियंसी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, स्लोली में इफिशियंसी घट जाती है, लेजीनेस बढ़ जाती है। ठीक। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड एनिमेशन, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर एज मेनी लेटर बिटवीन देम। देखो यहाँ पे भी पेयर्स ऑफ लेटर की बात आ रही है। आइए फाइंड करते हैं पेयर्स ऑफ लेटर। हम लोग एनिमेशन लिख लेते हैं। आई होप आप लोग मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, मैं ये बात आप सभी को। A1, N14, I9, M13, A1, T20, I9, O15, N14, S19। अब देखो सबसे यहाँ पे हाईएस्ट लेटर कौन सी है? टी। टी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगी, ये तो आप कंफर्म हो गए। 1 है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके साथ कोई पेयर नहीं, बैक है नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ हमें करना है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है। 14 15 ये इसके साथ भी नो पेयर। 9 10 11 इधर तो कोई पेयर नहीं है। 10 11 12 13 14 15 16 इसके साथ भी जीरो पेयर। 13 14 15 इधर तो कोई पेयर नहीं है। 14 15 16 17 18 19 फर्स्ट पेयर जो हमें मिला वो है एम और
एस का। अब सेकंड पेयर देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 नहीं है, इधर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब देखो 1 और 9 है ही नहीं पेयर, इसके साथ कोई पेयर मुझे दिख नहीं रहा। आप ऐसे हिट कर लोगे, 20 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 9 10 11 12, इधर कोई पेयर नहीं। 9 10 11 12 13 14, दूसरा पेयर मिला। क्या है? आई और एन। 15 16 17 नहीं है। 15 16 17 18, इससे छोटे हैं तो नहीं बनेगा। 14 15, एक पेयर बना एन और ओ का। टोटल 3 पेयर हमें बन चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर डी गया खत्म। 15 16 17 18 19 20 है ही नहीं इधर। 14 15 खत्म। 19 20 21, इसके साथ तो इधर पेयर बन ही रही नहीं है। तो टोटल कितने पेयर बन रही है हमारे पास? टोटल 3 पेयर। उसी तरह, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कॉमर्शियल, ईच ऑफ विच हैज सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेम टाइप की क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से बस वर्ड को चेंज कर लिया गया, यहाँ कॉमर्शियल दे दिया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ट्राई करना है खुद से। ट्राई, डू इट योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट चैंपियन। फिर वही है, पेयर्स ऑफ लेटर, टेक्नोक्रेटिक, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो आप देखो, पेयर्स ऑफ लेटर नंबर्स में आ गया। अभी हम लोग का क्या था ना, अल्फ़ाबेट वाला था। अल्फ़ाबेट लेटर की थी, हमने बना लिया। अब हम लोग नंबर पे आ गए। नंबर पे हमें सॉल्व करना है। ये इसकी सब टाइप 2 है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स पे आ गए। देयर इन द नंबर इतना, विच एज बी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सीक्वेंस। देखो, नंबर सीक्वेंस में फाइंड करना काफ़ी इजी है। 1 2 3 4 5। अब देखो, एक और 5 पहला मिल गया हमें। 6 7 8 9, बैक है नहीं। 8 9, हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे। 9 के बाद तो 10 आ जा रहा, नहीं होगा। 8 9 खत्म। 9 सबसे बड़ी है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगी। 2 3 4, 5 6, 2 और 6 का पेयर बन गया। 7, 2 7 का पेयर बना। 2 3 4, ये नहीं। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8, 5 और 8 का पेयर बन गया। 4 5 6 7, 4 6 का 4 7। टोटल देखो यहाँ कितना पेयर ही बन गया, 3 3 6 7 1 8। तो हमें ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 7, ऐसे ही भी करना है। हमें आप फाइंड करने की जरूरत भी नहीं। लास्ट टाइप है हमारी न्यू वर्ड फॉर्मेशन। न्यू वर्ड फॉर्मेशन, देखिए, न्यू वर्ड फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है ना, जैसे मान लो आपको कोई एक वर्ड गिवन होगा। जैसे मैंने वर्ड ले लिया, अल्फ़ाबेट ही ले रखा, अल्फ़ाबेट ले रखा हूँ। आपको लेटर से, इस वर्ड के लेटर को आपको यूज़ करके एक वर्ड बनानी है, एक वर्ड बनानी है। क्या इस वो मतलब वर्ड से किसी लेटर का प्रेफरेंस लेके हम लोग वर्ड बना सकते हैं क्या? हम लोग ये चेक करते हैं। जैसे मैं देख लो, मैं एक वर्ड लेता हूँ यहाँ पे, एजुकेशन। मैं यहाँ पे वर्ड ले लेता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन का आपको 5th 7th 9th 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड
आपको यूज करना है। फिफ्थ कौन है आपका? एजुकेशनल। एजुकेशनल आपको इन सारे का यूज करना है। देखो फिफ्थ कौन है? लेटर ये, फिफ्थ लेफ्ट। सेवेंथ कौन है? आई। नाइन्थ कौन है? एन। एल। 11th फ्रॉम द लेफ्ट। लेटर कौन कौन सी आप हमें मिल गई है? ए, आई, एन, एल। अब देखो ए आई एन एल, इससे जो आप यूज करके वर्ड बनाओगे, ध्यान रहे वो वर्ड आपकी डिक्शनरी वर्ड होनी चाहिए। वो आपकी डिक्शनरी वर्ड होनी चाहिए और उसके मीनिंग मीनिंगफुल वर्ड होनी चाहिए। एक और बात, नेम, सरनेम, नेम सरनेम आर नॉट so called as meaningful word। ध्यान रहे। अब देखो इसमें आप जब यूज करोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगा अनिल। अब देखो ये क्या है? ये नेम है। तो नेम तो डिक्शनरी में मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगी, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। यहाँ जो मीनिंगफुल वर्ड निकल रही है वो निकल रही है नेल। नेल नाखून, ठीक। नेल निकल रही है NAIL। इन सभी का आपको यूज करना है, ध्यान रहे। आप ऐसा नहीं कि आप इन तीन को यूज कर लिया, इसको छोड़ दिया। एक यहाँ से वर्ड निकलता है लाइन, LAIN, लैन। लैन भी एक वर्ड निकलता है, ठीक। आपके मन में ऐसा हो सर नील भी तो निकल रहा है, भाई ए कहाँ गया? ए कहाँ है? ए मिसिंग है, नहीं होगा। नीला, ये कोई वर्ड ही नहीं है भाई, नीला, ठीक। यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना निकला? तो 2 वर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक। इसी तरह हम लोग को भी, फिर हमें इस वर्ड को फाइंड करना है। बस 2 है, क्योंकि देखो ये एग्जामिनर अब नहीं पूछता है। एग्जाम मैं बता रहा हूँ, अब एग्जाम में ये नहीं आता है। अब बहुत रेयरली एक क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयरली एक क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज डिक्शनरी, आपकी वोकेबलरी। आपको वोकेबलरी वगैरह से आपको हेल्प मिल जाएगी ये सारी चीज़ के लिए। आइए अब देखिए TEBI, इन सारे वर्ड को क्या लिखा गया है? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, आप देखो मीनिंगफुल वर्ड्स बोल दिया ना, कैन बी मेड विद द लेटर TEBI यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। एक ही बार एक लेटर का आपको यूज करना है इन ईच वर्ड। अब देखो TEBI जो आप यूज करोगे तो मुझे जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है, फर्स्ट वर्ड है वो है बाइट, चबाना। उसके बाद जो हमें दूसरा लेटर आपको दिख रहा होगा वो है, क्या है भाई? एक तो बन रहा है, ये तो नन तो नहीं है, एक तो बन रहा है, ये तो डन है। सेकेंड जो हमारा बन रहा है, सोचो सोचो, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। क्या कोई वर्ड बन रहा है? मुझे तो कोई वर्ड नहीं दिख रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन वर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा हमारा ओनली वन वर्ड फॉर्म।
ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं फाइनली। फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। काफ़ी आप लोगों को एक्साइटेड हो रही होगी कि लेक्चर साहब ख़त्म हो जाएगी हमारी, हमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पर्सनैलिटी क्या बोला है, इफ विद द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एंड द टेंथ लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो, अब इस तरह से आपको बोल देना, डायरेक्शन नहीं दिया तो आप लोग को डायरेक्ट इधर से यूज करना है। थर्ड दैट इज आर, फोर्थ दैट इज एस, फिफ्थ दैट इज ओ, सेवेंथ, फिफ्थ सेवेंथ आपकी ए, उसके बाद आपकी आ रही है टेंथ, एट नाइन टेंथ दैट इज टी। अब आपको इसको यूज करके आपको बताना है, इफ नो वर्ड पॉसिबल देन आंसर एक्स। क्या बोला है, ए मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म देन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है वो है रोस्ट, आर ओ ए एस टी, रोस्ट। जो फर्स्ट लेटर रोस्ट है, जो करते हो काफी लोगों को कर दिया जाता है रोस्ट, वो है। तो फर्स्ट लेटर हमें क्या बोला है, फाइंड देन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन द इज द आंसर इज। आंसर इसका फर्स्ट लेटर होगा, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, आर है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर हमें देख लो, अगर नो वर्ड फॉर्म होता ना, नो वर्ड इज पॉसिबल, तो हमारा आंसर एक्स होता, ये ध्यान दो। हमारा आंसर एक्स नहीं है। टी तो हमारा लास्ट लेटर है, एस तो हमारा लास्ट सेकेंड लेटर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। फाइनली हमने काफ़ी अच्छे से पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। किसी भी तरह का आप सभी को डाउट हो तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ, मतलब व्यूज़ वगैरह जा रही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर पा रहे कि वो काफ़ी 25% लोग ही कर पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब। क्यों, कोई प्रॉब्लम है भाई आप सभी को? तो इस सीरीज में आप बने रहिए। ये हमारा सीरीज का नाम है एरिना सीरीज। एरिना सीरीज ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, तो अगर आपने यहाँ तक पाया हुआ है तो मैं भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में अनाउंस कर दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी की आ रही है कोडिंग रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो आ रही है कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये आपको मिलेगी डे आफ्टर टुमारो। हम क्या कर रहे हैं, दो चैप्टर फर्स्ट रीजनिंग की करवा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मैथ्स में ले जाऊंगा। क्योंकि मैं अभी आपको है ना पहले पढ़ाई में ढाल रहा हूँ, तो मतलब आप पहले ढलो पढ़ाई में, मतलब अभी आप पहले इसे मैं ऐसे मतलब एज ए, मतलब ऐसे रखना है काफ़ी बोर ना हो, इसलिए मैं पहले आप लोगों को इससे कनेक्ट कर रहा हूँ इस सीरीज से। उसके बाद मैं फिर देखो रीजनिंग की दो चैप्टर मैं करवा दूंगा। दो काफ़ी अच्छी चैप्टर है, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी चैप्टर होती है, और एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन इसकी फिक्स रहती है, मतलब समझ जाओ ये 10 से 12 नंबर मार्क्स आपको इस चैप्टर दिलाएगा। उसके बाद मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूँ, मैथ्स का कौन से चैप्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए।